बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक मंत्र पढ़ने वाले जादूगर का वाकया। एक दफा का जिक्र है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमार के लड़के से पूछा कि तुम रोजाना कहाँ जाते हो और सारा सारा दिन क्या करते हो, क्योंकि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस जमार के लड़के की हरकतें कुछ मशकूक लग रही थीं। इसलिए आपने उससे पूछा कि आजकल तुम क्या करते रहते हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ, एक दिन उसके मुतल्लिक हर किसी को मालूम हो जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसमें ऐसी क्या राजदारी की बात है। तो जमार के लड़के ने कहा, मैंने कह जो दिया कि ये बात ज्यादा देर राज नहीं रहेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि जो ये राज मैं अपनी कोशिश से मालूम कर लूं? तो जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की तो आखिरकार जमार के लड़के ने हार मान ली और सारा मुआजरा सुनाने लगा। वो लड़का कहने लगा कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक मंत्र सीख रहा हूँ। उसमें मंत्र का जाप मैं दरिया के किनारे खड़ा होकर करता रहता हूँ। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अच्छा, जिस रोज तुम ये अपना मंत्र सीख लोगे तो मुझे जरूर बता लेना, मैं तुम्हारे मंत्र का कमाल देखूंगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह अपने घर को चले। काफी दिनों के बाद वो लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचा और बताया कि मैंने अपना जाप मुकम्मल कर लिया है, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त लड़के के साथ चल दिए। लड़के ने दरिया के किनारे पहुंचकर चावल पकाई और फिर एक बकरे को कुर्बान कर दिया। फिर पूजा करने के बाद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र मुकम्मल किया तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मियाँ जी, भगवान की कृपा से मैं कामयाब हो गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक मैं सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखूंगा यकीन नहीं करूंगा। कि चलो फिर तुम्हें अभी अपने मंत्र का तमाशा दिखाता हूँ। लड़के ने एक कंकर जमीन से उठाया, कुछ पढ़ा और पढ़कर उस कंकर को दरख्त पर दे मारा। तो जैसे ही उसने दरख्त को कंकर मारा तो दरख्त को आग लग गई और देखते ही देखते वो दरख्त राख हो गई। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम किसी आदमी को भी राख कर सकते हो? तो लड़के ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं हर चीज को जलाकर राख कर सकता हूँ। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे राख करके दिखाओ तो मैं मान लूं। लड़के ने घबरा कर कहा कि अगर मैंने आपको राख कर दिया तो आपके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सीना तान दिया और कहा, तुम अपना कमाल तो दिखाओ, वैसे भी मैं तो राख हो जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इसरार किया तो लड़के को भी तहश आ गया और बोला, मियाँ जी, आप मुझे गुस्सा न दिलाएं वरना आप अभी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। उस पर लड़के को तहश आ गया और उसने कहा कि तैयार हो जाओ मियाँ जी मरने के लिए। फिर लड़के ने कंकर पकड़कर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस लड़के पर अपनी नजरें जमाए खड़े थे। जब लड़के ने मंत्र मुकम्मल किया तो कंकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गिर्द एसार खींच लिया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गिर्द एसार खींच लिया था, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। मगर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में सोचा कि एहसार में कैद होकर मंत्र से बचें तो क्या बचें। आपने उस लड़के से कहा कि तुम दोबारा मंत्र पढ़ो, मैं पहले एहसार में कैद था, अब मैं आजाद तुम्हारे मंत्र का सामना करूंगा। लड़के ने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू किया और कंकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। कंकर आप रहमतुल्लाह अलैह को टकराकर वापस गेंद की तरह उछलकर उस जमार के लड़के को लगा और वो लड़का बेहोश हो गया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। उसी परेशानी की हालत में जमार के पास पहुंचे और उसको सारा वाकया बताया। जमार बेचारा भागम भाग वहां पहुंचा और वो लड़का ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा था और उसके जमला मुसामू से
खून जारी था। जमार अपने लड़के को उठाकर सीधा गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाना के पास शिकायत लेकर गया। आपके नाना ने जब सारा मुआजरा सुना तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को फौरन तलब किया और उनसे कहा कि गौसे आजम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, नाना जान, आपने जो सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त सुना है। ये लड़का अपनी कुव्वत और ताकत मुझ पर आजमा रहा था, जबकि मैं भी उसके मुकाबले में अपनी कुव्वत आजमा रहा था, लेकिन ये लड़का कुव्वत के लिहाज से मुझसे कमजोर था, लिहाजा ये कुव्वत की मुकाबला न कर सका और बेहोश हो गया। उसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये सब सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना ने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कई तमाचे रसीद किए और कहा, तुमने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को कोई मामूली हस्ती समझ रखा है और वो तेरी कहाँ कहाँ मदद करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने सूरह मुजम्मिल पढ़ना शुरू कर दी। वो पढ़ते जाते और जमार के लड़के पर दम करते जाते। ये अमल काफी दिन तक जारी रहा। तब कहीं जाकर वो लड़का दुरुस्त हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अच्छा हो गया। मोहतरम नाजरीन, तो ये था गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और एक जादूगर का वाकया। जो जादूगर मुकाबले के लायक नहीं था, इसके लिए वो बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।